रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जल्ल जलालुहु जिसको चाहते हैं हिकमत अता फरमाते हैं। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर से नवाजा गया। हिकमत और दनाई की बातें अल्लाह जल्ल जलालुहु को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि हज़रत लुक़मान हिकमत और दनाई की बातें किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ हिकमत और दनाई की जो बातें की, अल्लाह जल्ल जलालुहु को वो इतनी अच्छी लगी, अल्लाह ताला ने उनकी उस नसीहतों और हिकमत भरी बातों को अपने आफाकी कलाम, आफाकी किताब, आसमानी किताबों में सबसे आला किताब कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र भी किया है और उसके साथ साथ सैयदना सुलेमान का नाम भी जिक्र किया और उनके नाम से पूरी एक सूरत उतारी है। तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हिकमत और दनाई की बातें अल्लाह जल्ल जलालुहु को कितनी पसंद हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हिकमत किसे कहते हैं? आगे चल के इंशाअल्लाह मैं उसको तफसील से बयान भी करूँगा। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली है, हिकमत दीन की बात है और दीन की वो फ़हम, वो मामला जो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में अपने फजल से डाल देते हैं, वो हिकमत हुआ करता है। जो लोग उलमा की मजालिस इख्तियार करते हैं और अल्लाह वालों के हिकमत बरे वाह सुनते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु उन्हें इंसानियत की खैर का ज़रिया बना देते हैं। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया में सबसे आला हैं, सैयदुल अम्बिया, इमामुल अम्बिया, सरताजुल अम्बिया। ये अजीम इज़ाज़ात अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं। इस कायनात में सबसे ज़्यादा हिकमत भरी बातें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं और आप आगे चल के समाअत करेंगे कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बातें छोटे छोटे कलिमात हैं, लेकिन एक पूरा समंदर कूज़े में बंद नज़र आता है। इब्ने अता सिकंदरी उम्मत मोहम्मदिया में 7वीं सदी हिजरी में गुजरे हैं और हिकमत भरी उनकी बातें हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से 3 किताबों को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है। एक किताब है जिसका नाम है अत-तनवीर फ़ी इस्क़ात तदबीर और दूसरी किताब का नाम है अल-हिकमुल अताइया और तीसरी किताब है लताइफुल मिनन। उनकी जो किताब अल-हिकमु अल-अताइया है, मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह वालों ने, मशाइख सूफिया ने मुख्तलिफ ज़बानों में उस किताब का तर्जमा किया है। इतनी उम्दा और बेहतरीन उनकी वो बातें हैं, इंसान गौर करता है, समझता है, फ़हम और इदराक लेता है तो हैरान होता है कि उस अल्लाह वाले पर अल्लाह ताला ने क्या ही उलूम और मारिफ अशकारा फरमाए थे। किताबों में लिखा है कि पाक व हिंद के अंदर मशाइख चिश्त मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला गंगोई रहमतुल्लाह और मौलाना मोहम्मद ज़करिया नवरुल्लाह मरकज़हू ने भी उस किताब की शुरुआत लिखी हैं। बहरहाल इसी मुनासबत से हिकमत और दनाई की चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें हिकमत भरी बातें कहने की
सुनने की, समझने की और उसे आगे अहले ईमान तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हिकमत क्या है? हिकमत किसे कहते हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह जल्ल जलालु जिसको चाहते हैं हिकमत अता करते हैं और जिसे अल्लाह ने हिकमत अता कर दी उसे खैर कसीर मिल गया। ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल हिकमतु अल फ़हमु अनिल्लाहि फ़ी अमरिही व नहीही, अल्लाह जल्ल जलालु की तरफ से अमर और नही का इदराक हो जाना और फ़हम मिल जाना, इसको हिकमत कहा जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नहु ला यक़उ फ़ी क़ल्बी अन्नल हिकमत हुवल फ़िक़्ह फ़ी दीनिल्लाहि व अम्रुन यदख़ुलुहुल्लाहु फ़ी क़ुलूबि मिन रहमतिही व फ़ज़लिही, कि मेरे दिल में अल्लाह जल्ल जलालु ने ये बात डाली कि हिकमत दीन की समझ और ऐसा मामला है जो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालता है। गोया खुलासा और निचोड़ ये हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने नेक बंदों के दिल में जो बात डालते हैं, जिसका फ़हम और इदराक नेक लोगों को मिलता है, वो हिकमत और दनाई होती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु की जो ज़ात है, अल्लाह ने अपने बारे में हकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ए पैगम्बर, ये हिकमत और दनाई की बातें हैं जो अल्लाह जल्ल जलालुहु वही के ज़रिए आपको दे रहे हैं। एक दूसरे मुकाम पे सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की आयात और हिकमती बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। गोया इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का जो कलाम कुरान मजीद है वो हिकमत और दनाई की बातों से भरा हुआ है। हिकमत की अहमियत का अंदाज़ा अहादीस की रोशनी में आप अंदाज़ा लगाइए। अरबी का एक मकूला है फ़ेलुल हकीमी ला यखनु अनिल हिकमा, दना का कोई काम भी हिकमत और दनाई से खाली नहीं होता। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अल हिकमतु अल कलिमतुल हिकमतु ज़ालतुल मुमिन, हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा मीरास है। यानी अगर मोमिन को कि हिकमत और दनाई की बात मिलती है तो जिस तरह इंसान अपनी विरासत को इकट्ठा करता है, उसको चाहिए इसी अंदाज में हिकमत और दनाई की बातें अपने पास जमा करता रहे। उन हिकमत की बातों की वजह से वह हकीम और उम्मत का मुस्लिह बन जाएगा। एक अल्लाह वाला फरमाते हैं खुजुल हिकमत वलो मिन अलसिनतिल मुशरिकीन, वो भाई हिकमत की बातें ले लो अगर तुम्हें मुशरिकों की जुबान से मिले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है रअसुल हिकमति मखाफतुल्लाह, हिकमत और दनाई की बातें ये अल्लाह जल्ल जलालुहु का खौफ सबसे बड़ी हिकमत और दनाई है। जिस बंदे को ये अल्लाह का खौफ मिल गया, समझिए कि उसकी जिंदगी गुनाहों से बच गई। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हिकमता तज़ीदु शरीफ शरफन व तरफ़ुल अब्दल ममलूक हत्ता तुजलिसहु मजालिसल मुलूक, हिकमत शरीफ बंदे की शराफत को बढ़ाती है और गुलाम के दर्जे को इतना बढ़ा देती है कि गुलाम बादशाहों की मजलिसों में जाके बैठता है। यानी हिकमत वो ऐसी जामे सिफात है जो अदना और कमज़ोर गुलाम को उठा के इतना शर्फ देती है, इंसान बादशाहों के दरबार का हमरकी बन जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में हिकमत की तरगीब भी दी है और उसकी वजाहत भी की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अहादीस में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बातें देखें, इंसान को अंदाज़ा होता है कि जो मैंने कहा ना कि इस उम्मत में, इस कायनात में
इंसानों में सबसे बड़े जामिउल हिकमत प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी बातों में वो हिकमत है, वो शराफत है, वो इल्मियत है, वो नूरानियत है। इंसान अगर उस पर गौर करे तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंशाअल्लाह ये किस्तवार 2-3 इंशाअल्लाह ऐसे क्लिप में इसको जिक्र करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हिकमत की बातें सुने, इनको गौर से सुने और तमाम इन वीडियोस को मुकम्मल देखें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें, ताकि हम खैर फैलाने वाले बन जाएं और खैर को आम करने वाले बन जाएं। अल्लाह जल्ल जलालहू सही मानों में हमें हिकमत और दनाई की बातें समझने की, सीखने की, उन पे अमल करके उम्मत के हर फर्द तक जहाँ तक मुमकिन है हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुन्नास में यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा नफ़ा इस सूरत में पहुँचा सकते हैं कि हिकमत और दनाई की बातों को आम करें। शायद किसी की ज़िंदगी में ये बात आ जाए और वो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाए। अल्लाह मुझे आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।